पैसा बनाया जाता है, पैसा कमाया नहीं जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको पैसों का सीक्रेट नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा माइंडसेट का सीक्रेट। 24 घंटे होते हैं दोनों के पास में, गरीब आदमी और अमीर आदमी के पास में। डिफरेंस कहाँ आता है, फर्क कहाँ पड़ता है? पैसा पहले दिमाग में पैदा होता है, उसके बाद में पॉकेट में। अगर आपका माइंडसेट चेंज नहीं होता है तो आप कभी पैसा नहीं बना सकते। अगर आपकी सोच नहीं बदली तो आपकी इनकम भी कभी नहीं बदलेगी। गरीबी अक्सर पैसों की वजह से नहीं होती है, वो होती है सोच की वजह से। पुअर माइंडसेट जो होता है वो प्रॉब्लम देखता है, अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। अमीर आदमी हमेशा अपॉर्चुनिटी देखता है, वो कमियों के सोल्यूशन ढूंढता है। पुअर माइंडसेट जो होता है वो रिस्क लेने से डरता है, हमेशा रिस्क लेने से डरेगा। जैसे कि कोई भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करनी हो तो उसके लिए भी डरेगा कि इसमें लॉस का खतरा रहता है। अमीर आदमी सोचता है कि क्या नाम है, मेरे को इसमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा। अमीर आदमी हमेशा सोल्यूशन की तरफ को भागता है कि रिस्क भी लेगा तो वो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेगा। तो रिच माइंडसेट जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वही ग्रोथ कर पाते हैं। गरीब आदमी बोलता है मेरे पास में पैसा नहीं है। रिच माइंडसेट का जो आदमी होता है वो बोलता है मैं पैसा कैसे बना सकता हूँ। वो हमेशा सोल्यूशन के पीछे ही भागता है। पुअर माइंडसेट जो होता है वो हमेशा एक्सक्यूज ढूंढता है, रिच माइंडसेट हमेशा सोल्यूशन ढूंढता है। जो गरीब आदमी होता है वो हमेशा सोचता है कि पैसा आएगा तो यहाँ खर्चा करूँगा, वहाँ खर्चा करूँगा और ये गाड़ी खरीदूंगा। उसकी सोच हमेशा वहीं तक सीमित होती है। और रिच माइंडसेट का जो आदमी होता है वो हमेशा सोचता है कि पैसा आएगा, इन्वेस्ट करूँगा, जहाँ से पैसा और आएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा, उस चीज़ में इन्वेस्ट करेगा। गरीब आदमी बोलता है सिस्टम ख़राब है, हमेशा उस सिस्टम को दोष देने लग जाता है। रिच माइंडसेट का जो पर्सन होता है वो हमेशा सोचता है कि मुझे जो ये एनवायरनमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे इम्प्रूव होना पड़ेगा, मुझे खुद को बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा खेल, वो माइंडसेट का आदमी हमेशा सेफ जॉब चूज़ करता है, नो रिस्क, जिसमें कोई रिस्क ना हो, और सिर्फ आज में जीना चाहता है। और जो रिच माइंडसेट का होता है हमेशा ग्रोथ के लिए अनकंफर्टेबल डिसीजन लेता है, फ्यूचर की प्लानिंग में हमेशा फोकस करता है। तो उसकी ग्रोथ होनी लाजमी है, सीखने में पीछे रहना। गरीब आदमी हमेशा, गरीब माइंडसेट का जो होता है वो पुअर माइंडसेट का होता है, वो एक बात बोलता है कि मुझे सब पता है। उसको सब पता होता है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, सब पता होता है उसे। रिच माइंडसेट हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं कि मुझे और सीखना है अर्निंग के लिए, और क्या क्या सीख सकता हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो ये डिफरेंस पड़ जाता है। रिच बनना पैसों का गेम नहीं है, वो होता है पर्सनैलिटी का गेम। आप कैसे जीते हो, कैसे रहते हो, और कैसे आप अपने आप को ढालते हो। पैसों के लिए आपकी सोच कैसी है, तो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। जो आप सोचते हो, जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है, वैसा ही आपका खुद का माइंडसेट होता चला जाता है। तो इनकम का लेवल माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होता है। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बनोगे। अगर आपको एनवायरनमेंट कंप्लेन करने वालों का मिला है तो आप भी आगे चल के कंप्लेन ही करेंगे। आप कभी उससे बाहर निकल के सोचेंगे नहीं। अपना माइंडसेट चेंज करो। रोज 30 मिनट लर्निंग करो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट देखो अर्निंग के लिए, फाइनेंस नॉलेज लो। कैसा आप पैसा बनाया जाता है, पैसा कमाया नहीं जाता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाओ। रिस्क लेना शुरू करो, छोटे से स्टार्ट करो। सपोज करो तुम्हें बाइक लेनी है तो बाइक के लिए पहले छोटा रिस्क लो कि मुझे बाइक लेनी है, उसके लिए पैसा जोड़ना है। तो जब आप कंपाउंडिंग के दायरे में आते हैं तो आप सीखते हैं कि पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे वो यूज़ करें जो इनकम बढ़ाए। जो इनकम बढ़ाए वो स्किल डेवलप करो। स्किल फ्यूचर सिक्योर करता है, सिर्फ जॉब नहीं। अब सपोज करो आपके 2 आदमी हैं, एक रील देखता है, मूवीज देखता है, यारी दोस्ती में अपना टाइम खराब करता है, और सेकंड है जो स्किल सीख रहा है कोई, या फिर इन्वेस्टमेंट की चीज़ें कुछ सीख रहा है, अपना फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। तो कौन सा पर्सन ज़्यादा बेहतर करेगा? 5 साल बाद दोनों का रिजल्ट क्या होगा? कौन ज़्यादा कामयाब होगा? जो सीखने पे फोकस कर रहा है चीज़ों को, या फिर जो अपना रील स्क्रॉलिंग पे ध्यान दे रहा है। पुअर माइंडसेट जो होता है वो पैसों के पीछे भागता है। पुअर माइंडसेट हमेशा पैसों के पीछे भागता है, और जो रिच माइंडसेट होता है उसके पीछे पैसा भागता है, क्योंकि वो उस लेवल पे खेलता है, उस लेवल पे चलता है। हमेशा सोच अपनी आज के दायरे में नहीं रखता है। वो हमेशा सोचता है कि मैं आज जो हूँ, क्या मुझे 5 साल में भी वही रहना है। 5 साल के हिसाब से अपना माइंडसेट चेंज करके चलता है, 2 साल के हिसाब से चेंज करके चलता है, 1 साल के हिसाब से चेंज करके चलता है। वो आज में
कभी नहीं जीता, गरीब आदमी हमेशा आदमी जीता है। जब तक तुम आदमी जियोगे जब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने आप पे फोकस करें, अपनी सोच को बढ़ाएं। ऐसे लोगों के पास में बैठे हैं जो अच्छा पैसा बनाना जानते हैं, उनके पॉडकास्ट देखें। और थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। स्टाइल चैनल को फॉलो कर लें, नया चैनल है। धीरे धीरे अभी थोड़े हेजिटेशन है, थोड़ा लगता है मुझे भी फेयर टाइप का कि कैसे वीडियो बना रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। तो अभी जैसे जैसे फेयर ख़त्म होगा वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट भी होगी, वीडियोस में इम्प्रूवमेंट होगी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ। तो इसी बीच में मुझ पर बहुत सी गलतियाँ भी होती हैं, बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होता है। एक कैमरे का जो फेयर होता है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि आप पब्लिकली में सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा उठता है ना, आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक देख रही है आपको। इतने लोग देख रहे हैं कि आप ना, बस ये मेरा पर्सनल बता रहा हूँ आपको, ये आप चैप्टर से अलग है। तो ऐसा लगता है जैसे कि आपको पब्लिक देख रही है और वो बताएगी कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। और ये सही सच बताऊँ तो खुद को भी अंदर से फील होता है कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा वीडियोस में। सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। थैंक यू।